अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अर्शद और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करेंगे। दहशतगर्दों से किसी रियायत का सवाल ही पैदा नहीं होता। आइन और कौमी परचम को ना मानने वालों से मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा बलूचिस्तान एपेक्स कमेटी के इजलास में 2 टोक ऐलान। कहा, मुल्क से हर सूरत दहशतगर्दों का खात्मा करेंगे। आर्मी चीफ की लीडरशिप में दहशतगर्दी का सर कुचल दिया जाएगा। 2018 के बाद दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया। दहशतगर्द तंजीमों और खारजी दुश्मनों ने नापाक मंसूबा बनाया। दहशतगर्द मुल्क दुश्मन है, उनके साथ तो कोई रायत का सवाल नहीं पैदा होता। जो पाकिस्तान के आइन को मानते हैं, जो पाकिस्तान के झंडे को सलाम करते हैं, उनसे डायलॉग करना ये भी अपना एक बिल्कुल वक्त की ज़रूरत है। दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान दुश्मन है, उनके साथ ना सिर्फ कि कोई डायलॉग का सवाल नहीं पैदा होता, ये तमाम जो दहशतगर्द तंजीमें हैं और जो खारजी जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं और जो अंदर जो घुस बैठी हैं, उन्होंने मिलकर ये एक नापाक का इन्होंने स्कीम बनाई। हमने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करना है। कोई शक नहीं, फौज पाकिस्तान जो सरबराह यहाँ बैठे हैं जनरल नासिर मुनीर, इनकी लीडरशिप में जो दहशतगर्दी दोबारा 2018 के बाद बदकिस्मती से इसने सर उठाया है, इसका सर कुचला जाएगा। 80,000 कुर्बानियाँ दी हूँ अपने अजीम सपूतों की, माओं की, बहनों की, जवानों की। There is no other example and our commitment and manifestation to curb and finish this terrorism. लापता अफराद के नाम पर दहशतगर्द तंजीम BLA की इदारों को बदनाम करने की साजिश बेनकाब। FIR में लापता जाहिर होने वाला शख्स दहशतगर्द तैयब निकला। बेला में FC कैंप पर खुदकुश हमले में तैयब बलोच की शनाख्त हुई। BLA ने तैयब बलोच को लापता करार देकर मुकदमा दर्ज कराया था। लापता अफराद का ड्रामा ड्रॉप सीन हो गया। दहशतगर्द तंजीम BLA की इदारों को बदनाम करने की साजिश बेनकाब। बलूचिस्तान में खुदकश हमले में मिसिंग पर्सन तैयब बलोच के मुलविस होने का इंकशाफ हुआ। FIR में लापता जाहिर होने वाला शख्स दहशतगर्द तैयब निकला। बेला में FC कैंप पर खुदकश हमले में तैयब बलोच की शनाख्त हुई। BLA ने दहशतगर्द को लापता शख्स करार देकर FIR दर्ज कराई थी। बलोच लिबरेशन आर्मी अपने सरकर्दा दहशतगर्दों को लापता अफराद की फहरिस्त में डालकर अपने मकरूह मकासद हासिल करती है। मुतअद्दिद लापता अफराद दहशतगर्दी करते हुए मारे गए हैं, जिनमें दहशतगर्द करीम जान वल्द फजल बलोच, इम्तियाज अहमद वल्द रजा मोहम्मद, अब्दुल वदूद, सातक सईद शामिल हैं। अब बात कर लीजिए मौसम से मुतालिक। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। डीप डिप्रेशन कराची से 250 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। सिंध की साहिली पट्टी पर आज रात तक समुद्री तूफान असनी बनने का इम्कान। शहर कायद में आंधी के साथ मूसलाधार बारिशें भी मुतवक्का हैं। मॉनसून का ताकतवर सिस्टम मजीद जोर दिखाने को तैयार। कराची में तूफानी बारिश होगी 2 दिन लगातार। महकमा मौसमियात ने कर दिया खबरदार। साहिली पट्टी पर आज रात या सुबह तक समुद्री तूफान बनने का इम्कान। ट्रॉपिकल साइक्लोन का अलर्ट जारी। शहर कायद में तेज हवाओं के साथ धुआंधार बारिश होगी। समंदर में तुगयानी का खदशा। 50 से 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। माहीगीरों को समंदर में न जाने की हिदायत कर दी गई। आज से लेके 31 अगस्त तक वक्फे से कभी दरमियानी शिद्दत की, कभी तेज़ और कभी खासी मूसलाधार बारिश मुतवक्की है। बिलखुसूस कराची में ठट्ठा, सुजाउल, बदीन, ऊपर टंडो मोहम्मद खान और इस तरह से हैदराबाद तक इन तमाम अजला में तेज़ मूसलाधार बारिश है और हवाएं भी तेज़ ज़ाहिर चलेगी। 28 से 33 नॉटिकल माइल की हवा चल सकती है डीप डिप्रेशन में। शहर कायद के मुख्तलिफ हिस्सों में कहीं हल्की कहीं तेज बरसात। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद और सुरजानी में 20 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। हब डैम में पानी की सतह 337 फुट से तजावुज कर गई। खराब मौसम के बाइस PIA की परवाजें भी मुतासिर हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मूसलाधार बारिशों का सिलसिला 31 अगस्त तक जारी रहेगा। कराची में मुसलसल बारिशों से सड़कों का बुरा हाल। अहम शाहराहों पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। ट्रैफिक शदीद मुतासिर है। सुबह से कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने तूफानी बारिशों की पेशगोई भी कर रखी है। मजीद अफलात जान लेते नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान से। काशान, बताइए क्या सूरत हाल देख रहे हैं मौसम की आप? बिल्कुल देखें, हालिया बारिशों ने शहर की टूटी फूटी सड़कों को मजीद ख़राब कर दिया है। मैं इस वक्त राशिद मिनास रोड पर मौजूद हूँ। पूरे रोड पर जगह जगह जो है बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, जिससे शहरियों को सफ़र करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बहुत बुरा हाल हो जाएगा। अभी कम बुरा हाल है। अभी जो बारिश होगी तो उससे ज़्यादा बुरा हाल हो जाएगा। यही नहीं, आगे आप नीपा पे चले जाएँ, आप देखें वहाँ कैसी हालत हुई है सड़कों की। आगे चले जाएँ, इससे आगे गुलशन वगैरह आप देखें उसकी हालत क्या है सड़क की।
बहुत बुरा हाल है और बारिशें तो रुक ही नहीं रही हैं। इससे पहले जो हालिया बारिशें आई उनमें जब शहर का ये हाल होगी, अब जो तूफानी बारिशों का सिस्टम आज से रात से में कराची में जो दाखिल होगा, जो बारिश होगी। काशान अपडेट करने के लिए। और अगले 2 रोज में कराची में मूसलाधार बारिश होगी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने खबरदार कर दिए, कहा बारिश का सिस्टम कराची से 250 किलोमीटर दूर है। सक्खर, चंडोलायार, हैदराबाद, मिटियारी में भी तूफानी बारिश होगी। कराची समेत सिंध भर में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। जो डीप डिप्रेशन मौजूद है कराची से 250 किलोमीटर के फासले पर जनूब मशरक में, और इम्कान ये है कि कल सुबह जब ये समंदर में दाखिल होगा तो फेवरेबल कंडीशंस की वजह से ये साइक्लोन बन सकता है। तो यूं इसके साइक्लोन से डायरेक्ट हमारी किसी साहिली पट्टी से टकराने का तो ऐसा खतरा नहीं है, लेकिन उसके इन्फ्लुएंस में तेज बारिशें, आंधी, गरज चमक, समंदर में तूफानी, ये चीजें रहेंगी अगले 2 दिन तक कराची में। और ज़ेरी सिंध के जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैं, ठट्ठा, सुजावल, बदीन, मीरपुर खास और ऊपर टंडो मोहम्मद खान और हैदराबाद और मिटियारी, नवाबशाह तक, इन तमाम अजला में तेज मूसलाधार बारिश है अगले 2 दिन। और इसी तरह से बालाई सिंध के जो सक्खर, लड़काना, जैकोबाद वगैरह का एरिया है, वहाँ पर भी अच्छी तेज बारिश है। लेकिन ज़ेरी सिंध के जो इलाके हैं, बस्ती और ज़ेरी सिंध के, यहाँ पर ज्यादा तेज बारिश है। सिंध में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। गलियां, सड़कें, तालाब बन गई। मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जाँ बहक। पंजाब में भी मूसलाधार बारिशें। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद लुक़मा अजल बन गए। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी तेज़ बरसात। मजीद 5 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में भी बादल बरसने का सिलसिला जारी है। सिंध में मानसून का तूफानी स्पेल। मुख्तलिफ शहरों में धुआंधार बारिश, जल थल एक हो गया। छतें गिरने समेत मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जान से गए। हैदराबाद में शाहराहें तालाब का मंजर पेश करने लगी। कोटरी में भी निजाम जिंदगी शदीद मुतासिर। कई इलाकों में बिजली गायब। टंडो मोहम्मद खान में बारिश के बायस मुतादिद कच्चे घर मुनहदिम। जामशोरों में दरमियानी दर्जे का सैलाब, पानी घरों में दाखिल हो गया। मटियारी, मीरपुर खास, थरपारकर, ठट्टा, बदीन, सांगड़ और दादू में भी बादल खूब गरजे बरसे। शाहराहें और नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। लाहौर, चिनियोट, चकवाल और जहलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी मूसलाधार बारिशें। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। फसलें तबाह, बिजली का निजाम भी दरहम बरहम हो गया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी तेज बरसात। दर्जनों बागात तबाह। नदी नालों में तूफ़ानी बरसाती पानी घरों में दाखिल हो गया। चिलास में बारिश के बायस लैंड स्लाइडिंग। शाहराह कराकरम की बंदिश से सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। शाहराह इस्कर्दू भी 2 मकामात पर बंद। आज़ाद कश्मीर में भी बरसात। दरियाओं में पानी की सतह बुलंद हो गई। उधर कोटरी में मुसलसल बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। 4 जबकि 2 बच्चों को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। रेस्क्यू काम की जानिब से बच्चों को मलबे से निकालने की वीडियो भी वायरल हो गई। जख्मी बच्चों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दीगर बच्चों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और हैदराबाद में बारिश, गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। वासा के रेन इमरजेंसी के दावे धरे के धरे रह गए और निकासी आप का निज़ाम भी मफलूज होकर रह गया है। मजीद क्या सूरत हाल है जानते हैं ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान आराई से। इरफान, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी, हैदराबाद में तूफानी बारिशों ने जलथल कर दिया है। तालाब का मंजर पेश कर रही हैं तमाम मरकजी शाहराहें, गलियां। निकासी है आपका निज़ाम हमें मुकम्मल मफलूज नज़र आता है। अगर इमरान आपको दिखाएं, ये हैदराबाद शहर का मसरूफ़ कारोबारी इलाके का रोड है। यहाँ पर छोटी गिट्टी हो, सदर हो, जनरल पोस्ट ऑफिस हो, SSP ऑफिस हो, मुकम्मल पानी में डूबा हुआ है वो इलाका, जहाँ से आप अंदरूनी मुल्क सफ़र कर सकते हैं। इसी तरीके से साइट एरिया का इलाका हो या शहर का कोई भी इलाका हो, पानी ही पानी है और निकासी आपका निज़ाम ना होने के बराबर है। तो शहरी परेशान है। इसके साथ साथ बिजली के निज़ाम में भी मुश्किलात का सामना है। हेस्को की टीमें गो के काम कर रही हैं, मगर 137 में से तकरीबन 50 फीडर जो हैं वो इस वक्त भी बंद हैं। तो हैदराबाद शहर की असल सूरत हाल आपके सामने है कि शहरी किस मुश्किलात से गुजर रहे हैं। अहम खबर दे, कराची से रेंजर्स और पुलिस का कच्चे के इलाके में ऑपरेशन के दौरान डाकों की फायरिंग। 1 पुलिस एहलकार शहीद जबकि 2 जख्मी हो गए हैं। पुलिस कांस्टेबल लाशारी ने जाम शहादत नोश किया है। तर्जुमान रेंजर्स सिंध के मुताबिक शहीद एहलकार का ताल्लुक कंदकोट से है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते बोलने उसको नुमाइंदा काशान से। काशान, अपडेट कीजिएगा।
हाँ जी बिल्कुल, लेकिन सिंध रेंजर्स और पुलिस के कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन के दौरान डाकुओं ने जो पुलिस पर फायरिंग कर दी है। तर्जुमान सिंध रेंजर्स का बताना है कि ऑपरेशन के दौरान एक पुलिस एहलकार शहीद और 2 एहलकार जख्मी हो गए। मुकाबले में पुलिस कांस्टेबल लाशारी ने जवाब मर्दी से लड़ते हुए जामे शहादत नौश की है, जबकि तर्जुमान की जानिब से बताया गया है शहीद एहलकार का ताल्लुक कनकोट से। जवाबी फायरिंग में एक इंतहाई मतलब डाकू 2 जख्मियों समेत जो है वो मारा गया है। जो 2 जख्मी डाकू हैं वो भी रेंजर्स ने अपनी हिरासत में ले लिए हैं, जबकि तर्जुमान सिंध रेंजर्स की जानिब से बताया गया हलाक डाकू मलगुजार बलकानी डाकू का भाई है, जिसकी सिंध हुकूमत की जानिब से जो है सर की कीमत भी मुकर्रर की गई थी, जबकि हलाक डाकू मुताबिक FIR में नामजद था। सिंध रेंजर्स ने इलाके का मुहासरा करते हुए मजीद 6 मशकूक अफराद को भी हिरासत में ले लिए। ऑपरेशन के दौरान डाकुओं का ठिकाना भी तबाह कर दिया है रेंजर्स की जानिब से, जबकि फरार जो डाकू हैं उनके खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन कच्चे के इलाके में शुरू कर दिया गया है। जी, इंतहाई मतलूब डाकू भी हलाक कर दिया गया है। 2 डाकू जख्मी हालत में फरार भी हो गए हैं, जबकि एक पुलिस एहलकार भी शहीद हो गया है। मोहम्मद काशान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मेरा बस चले तो प्रपोजल दूं कि इस वक्त सियासत पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। सब सियासतदानों को कम से कम कुछ माह के लिए सियासत को बंद कर देना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी मुल्की सूरत हाल पर सियासत से बेजार हो गए। मजीद क्या कहा आप भी सुनिए। मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो कि इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, वो अपनी लाख कोशिशों के बावजूद, अनथक मेहनत के बावजूद वो रिज़ल्ट सामने नहीं ला पा रहे, क्योंकि पाकिस्तान में जहां हम माशी बहरान ख़त्म करना चाहते हैं वहां सियासत उसे होने दे रही। नफ़रतों का बयानिया उस काम को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचने दे रहा है। हम अपने ही हाथों से अपने ही लोगों को इस मुल्क में तरक्की करने से रोक रहे हैं। जो हमारी ये नौजवान नस्ल है उसे समझने की ज़रूरत है कि ये जो नफ़रतों का बयानिया फैलाया जा रहा है, और आज इसीलिए मेरे इस मुल्क का जो नौजवान है, हम एक दूसरे की टांगें खींचकर एक दूसरे को नीचा दिखाकर खुद ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका जो रिज़ल्ट आ रहा है वो हमारे वतन पर आ रहा है, हम पर आ रहा है। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समात बानी PTI और बुशरा बीबी पेश हुए। दौरान समात बानी PTI बोले वकला सियासी रहनुमा और फैमिली से मिलने नहीं दिया जा रहा। ये कैसा ओपन ट्रायल है। जेल में नए स्टाफ की तैनाती के बाद मुलाकातों में रुकावटें हैं। जेल इंतजामिया से पूछा जाए बेटों से बात क्यों नहीं करवाई जा रही। जज ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल को रोस्ट्रम पर बुलाकर पूछा क्या वजह है, इनके बेटों से बात क्यों नहीं करवाई जा रही। अदालत ने जेल इंतजामिया को बानी PTI के बच्चों से फ़ोन पर बात करवाने की हिदायत दे दी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा का दौरा ओमानी नायब वज़ीर आज़म बराए दिफ़ाई उमूर सैयद शहाब बिन तारिक बिन तैमूर अल सईद से मुलाकात की। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की शाही उमूर के वज़ीर जनरल सुल्तान बिन मोहम्मद और चीफ ऑफ स्टाफ वाइस एडमिरल अब्दुल्ला बिन कामस अल रईसी से भी मुलाकात हुई। ओमानी फ़ौज के सरबराहों और चेयरमैन स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस एकेडमी से भी मुलाकात की। मुलाकात में 2 तरफ़ा दिफाई ताउन, तरबियत, सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी, दिफाई सनत और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। खबर शामिल करेंगे खेलों का मैदान से। आपको बताएं कि 2 मैचेस में शिकस्त के बाद पाकिस्तान आइस हॉकी टीम की शानदार वापसी। अमेरिका के कोरल स्प्रिंग में मुनक्किदा बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट में ब्राज़ील को शिकस्त दे दी गई। नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम पहली बार किसी मेगा इवेंट में शरीक है। अमेरिका के कोरल स्प्रिंग्स में मुनक्किद बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट में पहली बार शिरकत। आइस हॉकी मैच में पाकिस्तानी नौजवानों की गर्मा गर्म परफॉर्मेंस दुनिया खेल पर अपनी धाक बिठा दी। ब्राजील को 5-2 से हराकर अपने ताबनाक मुस्तकबिल की राह हमवार की। नौजवान खिलाड़ियों ने ब्राजील को मैच के इब्तिदा से ही दबाव के ज़ेरे असर रखा। हरीफ टीम के सारे कसबल निकाल दिए। फ्लोरिडा पैंथर्स आइस डीन में मुनक्किद होने वाला ये टूर्नामेंट लातीनी अमेरिका कप का हिस्सा है, जिसमें मर्दों, खवातीन और नौजवानों की 52 टीमें शामिल हैं। इस साल पाकिस्तान अर्जेंटाइन, आर्मीनिया, ब्राजील, चिली और मैक्सिको जैसी अक़वाम की सफ में शामिल हुआ है। नफरत की आग में सुलगते रिश्ते, ममता को तरसती मासूम जिंदगी। देखिए ड्रामा सीरीज बोल कहानी जुमे की शब 8 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। उनके साथ रहती हैं, मेरी मामा मेरे साथ क्यों नहीं रहती? आप ही के लाड प्यार ने बिगाड़ा हुआ इसको, इसलिए ये बड़ा नहीं होके दे रहा। आप बहुत बुरे हैं बाबा, मुझे मेरी मामा चाहिए। चली गई है वो तुम्हें छोड़ के, और अब कभी वापस नहीं आएगी। मैंने नहीं निकाला, खुद गई थी वो। मामा चाहिए, मामा। 8 साल का बच्चा है, अब
अपनी माँ को नहीं मिस करेगा तो और किसको करेगा? उसकी माँ उसे छोड़कर जा चुकी है। कुछ ज़ख्म है जो न्यूज़ स्टूडियो से फिल्म के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।